एक बहुत बड़ी तादाद हमारी बहनों की ऐसी आ रही है कि जिनकी प्रेगनेंसी के बाद बच्चा बेबी जो है वो उसके 6 मंथ्स 4 मंथ्स 3 मंथ्स की एज में वो रिस्क पेन के साथ कलाई की दर्द, ख़ास तौर पे इस हिस्से में, ये जो अंगूठे के साथ कलाई नीचे सीधी आ रही है, इस हिस्से के दर्द के साथ बहुत ज़्यादा तादाद पेशेंट्स की, बहनों की आ रही है कि जिसमें ये कंप्लेन आती है आफ्टर चाइल्ड बर्थ। अब इसकी वजह समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। अब इन पेशेंट्स में जो बेबी कैरिंग मदर हैं उनमें ये क्यों कॉमन है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। वो मैं वजह आपको हम आगे चल के बताते हैं। इसमें होता क्या है कि जब हम एक पोजीशन है, क्योंकि जब फर्स्ट बर्थ की एक्सपीरियंस नहीं है, बेबी है, उसको उठाने का ज़ाहिरी बात है, माँ ने उठाना है, उसकी केयर करनी है, तो उसकी एक बड़ी कॉमन सी हैबिट है जिसको अगर अवॉइड कर लें तो हम इस कंडीशन से बच जाते हैं। इस कंडीशन को मेडिकली हम डी कर्वेन डिज़ीज़ कहते हैं कि जिसमें ये अंगूठा, इसके जो ये पट्टे यहाँ से आके कलाई के साथ लग रहे हैं, उसकी झिल्ली की सोजिश का हो जाना। अब होता क्या है कि ये हमारी रिस्ट की नॉर्मल पोजीशन है। जब ये रिस्ट की पोजीशन इस तरफ को जाती चली जाएगी तो ये वाला जो पट्टा है इसमें खिंचाव, और इसमें जब ये मूवमेंट करेगा तो इसकी झिल्ली की सोजिश के चांसेस बढ़ जाएंगे, ख़तरात बढ़ जाएंगी। अब आम तौर पे माएँ क्या करती हैं कि यहाँ बच्चा बैठा है, वो आई बच्चे को ऐसे उठाने की बजाय, इस हाथ की पोजीशन को ऐसे रखने की बजाय यूँ कर लिया और यूँ बच्चे को उठाया, या बच्चे को गोद में उठाया हुआ है तो अपने दूसरे हाथ से इस हाथ को ऐसे करके पकड़ लिया सपोर्ट देने के लिए। तो एक तो आपने ये कभी नहीं करना कि जब बच्चे को उठाने लगें तो आपने इसको गौर करना है कि आपके हाथ की रिस्ट की पोजीशन सीधी हो। कभी भी यूं करके वज़न या बच्चा उठाना या कोई भी वज़न उठाना। और दूसरे नंबर पे जब आपने गोद में उठाया हो तो हमेशा अपने हाथ को नीचे से सपोर्ट दें, यूँ नीचे से सपोर्ट दें, यूँ ऊपर से ना पकड़ें। और कई दफ़ा ऐसे करते हैं कि हाथ में कोई वज़न उठाया होता है और उसी हाथ में बच्चे को उठा लिया, तो ये वाली पोजीशन बन जाती है। इस पोजीशन को आप घर में सिंपल टच से चेक भी कर सकते हैं कि आप अंगूठे को ऐसे मुट्ठी में बंद करें और हाथ को यूं लेके जाएं तो इधर दर्द की एक तेज़ लहर उठेगी, जिससे ये वाज़े हो जाएगा कि ये कंडीशन डी कर्वेन्स डिज़ीज़ या टेनोसाइनोवाइटिस या पट्टे की सोजिश है। तो ये एक छोटा सा अमल करके आप जो है वो इस कंडीशन को अवॉइड कर सकते हैं। और अगर ये कंडीशन हो जाए और ये बहुत तकलीफ़ देह है तो इसमें इलाज में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। बहुत सिंपल मेथड्स हैं, मेडिसिन्स हैं और सिंपल मैन्यूवर्स हैं जिनके साथ हम एक प्रोसीजर्स हैं जिनके साथ हम इसको मुकम्मल तौर पे ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप में या हमारी किसी बहन को ये प्रॉब्लम जो है वो डी कर्वेन्स डिज़ीज़ का है, तो अगर वो हमारे से कांटेक्ट करना चाहें तो रब्ता